गुजरात की सांस्कृतिक परंपरा में ज्ञान की सलिला सदैव से बहती आई है। सदियों से यहाँ ज्ञान का यहाँ पे प्रचार प्रसार होता रहा है। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका को कहा जाता है। ज्ञान के इस प्रसार को पूरी दुनिया में ले जाने में धर्म गुरुओं की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के सबसे सुप्रसिद्ध भागवताचार्य रमेश भाई ओझा जी महाराज, जिन्हें हम प्यार से भाई श्री के नाम से भी जानते हैं। भाई श्री कल अपने जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव पूरा कर रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार षष्ठी पूर्ति महोत्सव, यानी जब आप 60 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो आपके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति वही होती है जो आपके जन्म के वक्त होती है। यानी एक खास पल है भाई श्री के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके भक्तों के लिए और उनकी पूरी दुनिया के लिए। तो आइए हम भाई श्री से जानते हैं कि इस दिन का या इस वक्त का उनके लिए क्या महत्व है। 60 साल की यात्रा बहुत लंबी भी नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। और 60 वर्ष की इस यात्रा में मेरे 40 से अधिक वर्ष भागवत भगवान की सेवा में बीते हैं। ये मेरे लिए सबसे संतोष और गौरव का क्षण है। भगवान श्री हरि की कृपा से श्रीमद् भागवत और भगवत गीता, रामचरितमानस इत्यादि अपने ग्रंथों को लेकर के स्वाध्याय करता हूँ और जो कुछ प्रसाद मिलता है वो व्यासपीठ से बांटता रहता हूँ। मेरी समझ में जितनी बातें आती है उसे हमारे वर्तमान के साथ जोड़ करके और दैनंदिन जीवन की प्रत्येक गतिविधियों के साथ जोड़ करके हम डे टू डे जिन प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं उन समस्याओं का समाधान इन कथाओं के माध्यम से किस प्रकार हमें प्राप्त हो सकता है, उसकी चर्चा मैं व्यासपीठ से करता हूँ। 60 वर्ष की जो यात्रा है उसका संतोष भी है और आने वाले दिनों में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि और कुछ नया नया जो भी कार्य है उसकी प्रेरणा दें और तदनुसार मानवता की सेवा में हम समर्पित होंगे। इसलिए षष्ठी पूर्ति का एक मुख्य जो संदेश है वो वही रखा है, चलें मानवता की ओर। महाराज जी, आपने चले मानवता की ओर का संदेश रख के ज्ञान सूत्र नाम का एक सत्र किया है। अमूमन ऐसे कार्यक्रमों में इस तरह की ज्ञान की चर्चा को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। वक्ता आते हैं, अपनी बात कहते हैं, वो उपदेश करते हैं, वो अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। कल आपके उद्बोधन में आपने कहा कि धर्म के सामने बहुत चुनौतियां हैं, धर्म की कुछ बेवकूफियां भी हो रही हैं, धर्म में भीड़ बढ़ रही है, मुझे साधकों की तलाश है, ऐसी बातें। तो क्या आप कोई जीवन में नया प्रण ले रहे हैं इस षष्ठी पूर्ति महोत्सव पे? जैसा मैंने कल प्रवचन के अंत में निवेदन किया था, वही बात करने की कोशिश करूंगा आने वाले वर्षों में कि जो भाव संपन्न है और भाव से समृद्ध है उन्हें विचार दिया जाए तो बेवकूफियों से बचेंगे और उनकी भावात्मकता से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। और जिनके पास विचार है, जो प्रबुद्ध हैं, बड़े ही बुद्धिमान हैं, उनको थोड़ा भाव से भिगोने की जरूरत है, क्योंकि वो शुष्क विचार भी न उनका कुछ कार्य करेंगे न समाज के और राष्ट्र के हित में। भगवत गीता कहती है कि परमात्मा ने हमको मन और बुद्धि दोनों दिया है, तो दिल और दिमाग दोनों का हम भरपूर उपयोग करें। दिल की भावनाएं और हमारी बुद्धि में जो विचार है, और विचार से भी आगे बढ़ करके कहूँ तो विवेक की जागृति हो, तो आप भावनाओं में भीगेंगे तो सही, लेकिन भावनाओं में बह नहीं जाएंगे और कोई आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा नहीं। और दोनों मिलकर के मय्येव मन आदत स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय, ये जो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में। तो हम कृष्ण में रहेंगे, और कृष्ण में रहने का तात्पर्य है हम उत्साह में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, विकास की ओर निरंतर अग्रसर होंगे और सब प्रकार से हमारा कल्याण होगा। कृष्ण की एक मूलभूत शिक्षा जिसको आम लोग जानते हैं, कर्मण्य में वाधिकारस्ते, यानी कर्म करने का। हम देख रहे धर्म में महाराज श्री ना कर्म का जो एक भाव है ना, भक्ति का भाव तो परिपूर्ण है, आस्था का भाव परिपूर्ण है, प्रार्थना का भाव परिपूर्ण है, पर कर्म का भाव हम अब देख रहे हैं बहुत सारी हम जगहों पे देखते हैं, वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कर्म प्रधान, समाज प्रधान, इससे थोड़ा दूर जाता हुआ महसूस नहीं हो रहा है? बिना कर्म के तो कोई भी देहधारी प्राणी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, ये गीता कहती है।
आवश्यकता यह है कि कर्म कैसा हो, इसलिए हमारे प्रत्येक कर्म को हम धर्म के साथ जोड़ करके करना चाहिए। ये बात ऋषियों ने करी, और धर्म के साथ जोड़ करके करना चाहिए। तो मैं धार्मिक रिचुअल्स की बात नहीं कर रहा हूं। धर्म के साथ जोड़ करके करने की जब बात है प्रत्येक कर्म को, तो प्रत्येक कर्म यज्ञ बनेगा, और वो सत्य से जुड़ा हुआ, वो नैतिकता से जुड़ा हुआ जो कर्म है वो निरंतर कल्याण की ओर ही ले जाएगा। नहीं तो वही कर्म बांधने वाला और पतन की ओर भी ले जाने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा ही है, यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के अतिरिक्त जो कर्म है वे मनुष्य को बांधते हैं। तो इसलिए धर्म से कर्म को जोड़ करके जब करेंगे तो वो कर्म धीरे 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 यज्ञ की ऊंचाई को प्राप्त करता है, और फिर जो भी मिलेगा वो यज्ञ का प्रसाद होगा, और प्रसादस्तु प्रसन्नता, उसमें हमारा अपना और सबका कल्याण भी। एक यज्ञ सांदीपनी परिवार के जरिए आप सालों से चला रहे हैं। वैदिक जितने ट्रेडिशंस हैं, जितनी हमारी रीतियां हैं, उनके लिए आप ऋषि कुमार को तैयार करते हैं। एक सांदीपनी वो विद्यालय था जहां कृष्ण, जहां सुदामा, तमाम ऐसे लोग तैयार हुए थे। तो ये जो परंपरा है, क्योंकि देश में हम देख रहे हैं वेद को लेकर कोई चेतना नहीं है, भागवत को लेकर, रामायण को लेकर काफी चेतना है, पर वेद को लेकर, पुराणों को लेकर, हमारे उपनिषदों को लेकर बड़ा कम काम हो रहा है। तो इस दिशा में भी कुछ आप। एक बात तो ये थी कि कथा करते करते फिर मेरे मन में ये था कि मैं कुछ बोलता ही रहूंगा कि कुछ करूंगा भी। तो जिस दिशा में मैं अपने व्यासपीठ के माध्यम से कार्य कर रहा हूं, उस दिशा में कुछ ठोस कार्य भी होना चाहिए, और उसी विचार से सांदीपनि विद्या निकेतन का जन्म हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद ही धर्म का मूल है, ये कहा गया। श्रीमद् भागवत हो, रामचरितमानस हो, या अन्य जो पुराण है, वो सब वेद के ही आधारित है। ये सब शाखाएं प्रशाखाएं, मूल है वेद। इसलिए उन वेदों की रक्षा हो, और वेदों की रक्षा के द्वारा हम अपनी रक्षा की, अपनी संस्कृति की रक्षा की, अपनी परंपरा की रक्षा की बात करते हैं। और वेदों की रक्षा के साथ साथ विश्व मंगल का साहित्य हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो संस्कृत में है। संस्कृत भाषा बचेगी तो ये साहित्य बचेगा। इसलिए सांदीपनि विद्या निकेतन में हमारे ऋषि कुमार संस्कृत में और खास करके ग्रामर से मास्टर्स करते हैं। तो ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री पे वहां से लेते हैं, और उसके बाद पीएचडी भी करते हैं। विभिन्न विषयों में वे शोध प्रबंध तैयार करते हैं। तो इस तरह से सांदीपनि विद्या निकेतन के ऋषिकुल के माध्यम से ये कार्य हो रहा है, और साथ साथ गुरुकुल में भी जो आधुनिक शिक्षा है वो गुजराती माध्यम और अंग्रेजी माध्यम से दिया जा रहा है। हमारे देवका विद्यापीठ में भी स्कूल से लेकर कॉलेज तक आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, और सापुतारा में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए भी हम वही काम कर रहे हैं। लेकिन वो आधुनिक शिक्षा भी वैल्यू बेस्ड हो और संस्कार से परिपूर्ण हो, ये हमारा प्रयास है। एक संस्कार की बात, षष्ठी कोटि महोत्सव है, स्वाभाविक है जो भी लोग यहाँ आ रहे हो कुछ लेकर जाना चाहेंगे, आपके जीवन से प्रेरणा हो, आपके जीवन से संदेश हो। एक बुक भी रिलीज हुई, वो तो मिलेगी ही उन्हें। हम ये जानना चाह रहे संस्कृति जिसको हम कहते हैं, उसके सामने कि आज की जो सबसे बड़ी चुनौतियां क्या क्या हैं, और क्या वो धर्म से दूर की जा सकती हैं, या धर्म गुरु उसमें कुछ कर सकते हैं? कभी कभी हम जब चर्चा करते हैं तो भौतिकता और आध्यात्मिकता को एक दूसरे के सामने ला करके खड़ा कर देते हैं, जैसे कौरव पांडव की सेना। मैं समझता हूं इन दोनों में विरोध की कोई आवश्यकता नहीं है। आप शरीर का विरोध करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी, आप भीतर के चैतन्य का विरोध करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। वास्तव में शरीर और भीतर का चैतन्य, आत्मा, ये दोनों मिलकर के ही जिंदगी बनती है, हमारी सांसें चलती है। तो भौतिक शरीर के लिए कुछ भौतिक चीजों की भी आवश्यकता है। आपके पास अच्छा मकान चाहिए, आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, कपड़े चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए। आप बीमार हो जाए तो आपको अच्छी चिकित्सा प्राप्त होना चाहिए। तो अच्छा, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी संसाधन हमको प्राप्त हुए हैं, वो साधन भी हमें चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन उसका विवेक पूर्वक उपयोग हो, और वे साधन तुम पे हावी न हो जाए। तुम उन साधनों का एक साधक बन करके
उसका सदुपयोग करो। इसके लिए तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिकता का होना भी उतना ही आवश्यक है। बिना आध्यात्मिक विकास के यदि हम भौतिक विकास की बात करेंगे तो बेईमानी होगी, और वो भौतिकता इंसान को भीतर से तोड़ कर रख देगी, इंसान बिखर जाएगा। कुछ समेटना भी, अपने चैतन्य को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को समेटना भी जरूरी होता है। और आध्यात्मिकता का तात्पर्य यही है कि हम पर से अपने स्व की ओर भी यात्रा करें। जैसे हम सुबह उठते ही घर से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन शाम होते ही घर लौट आते हैं, बस वो घर से बाहर जाने वाली जो यात्रा है वही भौतिक विकास की यात्रा है। और फिर पर से स्व की ओर लौट आने वाली जो बात है, आत्मा में, अपनी आत्मा में, अपने चैतन्य में स्थित होने की जो बात है, वही अध्यात्म की बात है। हमने सुना था षष्ठी पूर्ति महोत्सव पहले 5 दिन का होने वाला था, फिर कुछ वजहों से आपने उसे 3 दिन का कर दिया। कल हमने देखा गुजरात फ्लड्स को लेकर मंच पे काफी एक्टिविटीज हुई, मुख्यमंत्री राहत कोष में आपके भक्तों ने काफी दान किया। तो ये क्या सोच थी गुजरात पीड़ितों की हेल्प करने की? और जी, अब हम चले मानवता की ओर की बात करें, मानवता की बात करें और मानवता वाला कोई कार्य ही नहीं करे तो वो तो बात बेईमानी हो जाएगी और बिल्कुल खोखली बातें हो जाएगी। इसलिए जब फ्लड बहुत ज़्यादा आया तो हमने ये सोचा था कि भाई इस कार्यक्रम को थोड़ा शॉर्ट कर दे और इससे कुछ धनराशि बचा करके हम उन बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगाएं। तो केवल मानवता की बात ही नहीं करें, मानवता की ठोस कुछ सेवा भी करें। और उसके साथ साथ एक और भी सामने संकल्प बना कल कि हमारे कुछ भक्तों ने ये कहा कि हम अहमदाबाद में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करेंगे और उसके माध्यम से जो भी बाढ़ पीड़ितों की सेवा हो सकती है वो और भी आगे आने वाले दिनों में हम करेंगे। अभी भी मुंबई में काफ़ी वर्षा हो रही है 2 दिन से बहुत ज़्यादा, और दक्षिण गुजरात में भी अति भारी वर्षा क्या अंदेशा है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सब कुशल और क्षेमपूर्वक रहे और कोई ज़्यादा नुकसान न हो। एक आखिरी संदेश जो सारे लोग आपके भक्त पूरी दुनिया में इस वीडियो को देख रहे होंगे षष्ठी पूर्ति महोत्सव पे, जो कई कारणों से आ भी नहीं पाएंगे, उनके लिए कोई संदेश कि वो जीवन को किस तरह मानवता की ओर ले चलें? 31 अगस्त को मैंने बहुत वर्षों से हमारे सभी प्रेमियों से कहा है कि जरूरी नहीं कि सब लोग मेरे पास आए, आप इसको कुछ न कुछ अच्छा काम करके मना सकते हो। इसलिए उसको सेवा दिन घोषित किया गया है कि आप जहां हो, किसी रोते हुए के आंसू को पोंछो, किसी भूखे गरीब को उस दिन बच्चों को खिला दो, कुछ बच्चों को पढ़ना है तो पढ़ाई में उनकी मदद करो, उनको किसी को चिकित्सकीय सहायता की जरूरत है तो उसमें लग जाओ। मतलब कुछ ऐसा कार्य करो जिससे परमात्मा प्रसन्न हो, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंतरात्मा में तुमको संतोष हो। बस किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हमारे प्रेमी श्रीहरि के भक्त जहाँ भी विश्व में हैं, वे जहाँ भी है, वे कुछ न कुछ अच्छा शुभ कार्य आज के दिन करें तो बस हो गई, उनकी हाजिरी लग गई, और उन सबके मंगल के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। बहुत ही सुंदर संदेश के साथ भाई श्री ने, कल 31 है, कल सेवा दिवस है, आपको अब याद रखना है और जीवन भर याद रखना है। और कल ही नहीं, कल के बाद से हर दिन आपके लिए सेवा दिवस हो जाएगा, क्योंकि अब आपको अपने जीवन को मानवता की ओर ले चलना है। हम बहुत आभारी हैं भाई श्री के समय के लिए, और हमारी पूरी टीम की ओर से, सांदीपनी परिवार की ओर से उनको फिर से बहुत सारी बधाइयां उनके षष्ठी पूर्ति महोत्सव के लिए।